फर्स्ट ओडीआई मैच शेर बंगाल क्रिकेट स्टेडियम ढाका। बांग्लादेश विन द टॉस, चूज टू बॉल फर्स्ट। पाकिस्तानी 3 प्लेयर डेब्यू फर्स्ट ओडीआईज। फुल मैच एनालिसिस क्रिकेट एनालिस्ट बिन नासिर के साथ। पाकिस्तान की टीम फर्स्ट ओडीआई में हुई रेत की दीवार साबित। क्या पाकिस्तान के डेब्यू करने वाले नए प्लेयर कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? क्या मोहम्मद रिजवान और सुलेमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में अपनी टीम के लिए अहम रन्स जोड़ पाएंगे? बांग्लादेश के कैप्टन मेहदी हसन मिर्जा क्या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ी हिकमत अमली तैयार कर रखी है? क्या पाकिस्तानी बैटर बांग्लादेश के टॉप 3 सीनियर बॉलर को खेलने में होंगे यहाँ पे कामयाब? क्या साहबजादा फरहान T20 के बाद ओडीआई में भी छक्के एंड चौकों की बारिश कर पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट बिन नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज के हवाले से 3 मैचों पे मुश्तमिल ओडीआई सीरीज का आज पहला मैच खेला गया शेर बंगाल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में। और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ इस टूर में आया है, और यहाँ पे वो कोशिश करेगा कि बंगाल को अपने ही होम ग्राउंड में वाइट वॉश या सीरीज विन करके जाए। तो यहाँ पे बांग्लादेश ने भी खूब अपनी तैयारी की हुई है और पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए वो रेडी हैं। और उनके कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चल रहा था कि वो जरहाना मूड में है और वो पाकिस्तान को हर सूरत ये सीरीज से नहीं जीतने देंगे और खूब मजामत करते दिखाई देंगे। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, सबसे पहले टॉस तो बांग्लादेश ने अपने ही होम ग्राउंड में टॉस जीती और जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। और विकेट की मैं बात करूं तो विकेट उस तरह ज्यादा बॉलिंग में नहीं है, अलबत्ता स्पिन बॉलिंग और साथ में बैटिंग को ये सपोर्ट करती है। और देखना होगा कि पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में बांग्लादेश को कितना टारगेट देने में कामयाब होता है। अगर पाकिस्तान 250 प्लस टारगेट दे गया तो फिर बांग्लादेश के लिए थोड़ी मुश्किल क्रिएट हो जानी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी ऑलरेडी अच्छे स्पिनर मौजूद हैं। तो यहाँ पे साथ साथ ये भी बताता चलूँ तो पाकिस्तान के जो बैटिंग लाइनअप है उनमें से कुछ नए लड़के भी ऐड हुए हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की टीम थोड़ी न्यू है, जिसकी वजह से काफ़ी एडवांटेज उठाएगी बांग्लादेश और फर्स्ट मैच जीतने की वो पूरी कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए है तैयार। देखते हैं कि बांग्लादेश के जो बॉलर हैं जो अच्छी लाइनअप के साथ हैं तो वो अपने होम ग्राउंड में पाकिस्तान की विकेटें उड़ाने के लिए हैं तैयार। यहाँ पे इनिंग स्टार्ट करने से पहले दोनों टीमों के 11 प्लेयर की हम बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तानी 11 की बात करते हैं। ओपनिंग स्टैंड साहबजादा फरहान जो कि T20 में भी बड़े फॉर्म में और स्टिल कंटिन्यू है और यहाँ पे ओडीआई में डेब्यू करेंगे। इनके साथ मास सदाकत जो कि ये भी एक नए प्लेयर हैं और साहबजादा फरहान के साथ कंटिन्यू रहेंगे और ये भी मैच डेब्यू करेंगे ढाका क्रिकेट स्टेडियम में। और देखते हैं कि दोनों ही डेब्यू ओपनर कुछ अच्छी और लंबी बारी खेलने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान इनके पास मौजूद है जो कि साबिक कैप्टन है और विकेट कीपर है, बड़े अच्छे बैटर हैं नो डाउट। और देखते हैं कि आज अपनी टीम को कितना सपोर्ट करेंगे। उसके बाद सुलेमान अली आगा मौजूद हैं जो कि T20 के कैप्टन है और ओडीआई में ये एज अ शहनशाह अफरीदी की कैप्टनी में खेलेंगे और देखते हैं कि ये ओडीआई में कुछ अच्छे रन कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद हुसैन तलत इनके पास मौजूद है, मिडिल ऑर्डर में अच्छे बैटर हैं, विकेट को रोक के खेलने वाले हैं, भी ओडीआई सीरीज में कंटिन्यू है। और देखते हैं कि शेर बंगाल क्रिकेट स्टेडियम में हुसैन तलत क्या परफॉर्म देता है। उसके बाद अब्दुल समाद मौजूद है जो कि डेब्यू करेंगे ये भी, और देखते हैं कि ये तलत के साथ देखते हैं कि ये तलत हुसैन के साथ कुछ अच्छी पार्टनरशिप दे पाएंगे या नहीं। यहाँ पे एक और डेब्यू करने वाले प्लेयर मौजूद
मौजूद हैं। उनका नाम है शुमाइल हुसैन, जो कि पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करेंगे। और देखा जाए तो पाकिस्तान ने काफ़ी सारे यंगर्स को जो है वो मौका दिया है इस मैच में, और उनको देखेंगे उनका टैलेंट के आया कि ये नेक्स्ट सीरीज में कंटिन्यू रह पाएंगे या नहीं। आज इनका इम्तहान है, और अगर बांग्लादेश के क्रिकेट स्टेडियम में कुछ अच्छे रन करते दिखाई दिए तो मेरे ख्याल में ये आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद बात करूं तो फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर मौजूद है, जो कि मीडियम पेसर बॉलर और साथ में बैटिंग के जोर दिखाते हैं। उसके बाद शहनशाह अफरीदी फास्ट बॉलिंग के जोर दिखाएंगे और साथ में कैप्टनी भी कर रहे हैं। तो T20 में इनकी काफ़ी बुरी कारकर्दगी रही है। यहाँ पे देखते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ क्या परफॉर्म करेंगे। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर शहनशाह अफरीदी का साथ देंगे, साथ में इब्रार अहमद स्पिन बॉलिंग का जादू दिखाएंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान के पास 4 प्लेयर नए हैं और इसके साथ वो मैदान में उतरे हैं, और देखते हैं कि ये चारों प्लेयर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे या नहीं। बांग्लादेश की ओपनिंग स्टैंड की मैं बात करूं तो तंजीद हसन और सैफ हसन इनके पास मौजूद है। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करेंगे। और इनकी बात करूं तो काफ़ी लंबी बारी खेलने की सलाहियत रखते हैं और बड़ी पार्टनरशिप मैंने इनकी देखी है, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। और देखते हैं कि आज के मैच में क्या परफॉर्म करेंगे। उसके बाद नजमुल हसन सेंटू इनके पास मौजूद है और अपनी टीम के लिए कंटिन्यू है नंबर 3 पे। साथ में विकेट कीपर लिटन दास मौजूद है और ये भी बड़े जबरदस्त बैटर हैं, नंबर 4 पे आते हैं और बेहतरीन पार्टनरशिप लगाने के माहिर हैं। उसके बाद तवीद हैदर मिड ऑर्डर में अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। साथ में अफीफ हुसैन यंगस्ट हैं और अच्छे प्लेयर हैं, डोमेस्टिक लेवल में बड़ा अच्छी कारकर्दगी की है, जिसकी वजह से इनको भी ओडीआई में शामिल किया गया। उसके बाद कैप्टन की बात करूं तो मेहंदी हसन मिर्जा इनके पास मौजूद है और देखते हैं कि ये आज के मैच में क्या परफॉर्म करेंगे। और इनकी लास्ट परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो कुछ बेहतर परफॉर्म करते दिखाई नहीं दिए। जिस तरह एशिया कप हुआ था तो वहां पे भी कुछ उस तरह बिग परफॉर्मेंस शो नहीं करवाई। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ फर्स्ट ओडीआई में ये क्या परफॉर्म करेंगे। साथ में राशिद हुसैन मौजूद हैं जो कि स्पिन बॉलिंग और थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। उसके बाद तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राना, ये 3 फास्ट बॉलर हैं और तगड़े स्पेल करने वाले हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं तो ये सलाहियत रखते हैं मुखालिफ टीम को बीट करने की। अगर पाकिस्तानी बैटर इन तीनों को खेल गए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान 250 तक इजीली जाएगा। एक तो एडवांटेज इनके बॉलर को ये है कि इनका होम ग्राउंड है, जिसकी वजह से ये काफ़ी खासा एडवांटेज में है और पाकिस्तान को टिकने नहीं देंगे। और यहाँ पे पाकिस्तान के जो नए प्लेयर हैं उनका इम्तिहान है कि वो आज के मैच में क्या परफॉर्म करेंगे। तो अगर दोनों टीमों का मैं मुवाजना करूं तो मुझे आज की टीम देख के पाकिस्तान की बांग्लादेश की तरफ फेवर करार दी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं वो काफ़ी सीनियर तजर्बाकार हैं। तो एक तो अपना है भी होम ग्राउंड। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया, ओपनिंग स्टैंड 41 तक गया। साहबजादा फरहान और मास सदाकत के दरमियान पार्टनरशिप का। और अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने 9.6 ओवर यानी 10 ओवर में 41 रन बनाए। काफ़ी लो स्टार्ट था और देखा जाए तो दोनों ही डेब्यू कर रहे थे, इस वजह से प्रेशराइज थे और कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। और यहाँ पे मैं बताऊं तो फर्स्ट विकेट ब्रेक हुई साहबजादा फरहान की, जो कि 27 रन पे पवेलियन लौटे नाहिद राना की बॉल पे, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद मास सदाकत और शुमाइल हुसैन के दरमियान पार्टनरशिप की बात करूं, 6 रन का इजाफा हुआ और शुमाइल यहाँ पे डेब्यू कर रहे थे लेकिन अपनी बड़ी इनिंग को ना खेल सके, अच्छी इनिंग यादगार ना बना सके और यहाँ पे वो जस्ट 4 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे 47 पे। सेकंड खिलाड़ी थे नाहिद राना का शिकार हुए 11.3 ओवर में। उसके बाद मास सदाकत और साथ में मोहम्मद रिजवान के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान जस्ट 8 रन का इजाफा हुआ और मास सदाकत जो कि 18 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद थे वो नाहिद राना का थर्ड शिकार हुए। और नाहिद की बात करूं तो बैक टू बैक 3 विकेटें नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तानी बैटर अगर इन बॉलर को खेल गए
तो फिर 250 प्लस पक्का है। तो यहाँ पे उन्होंने बड़ी कामयाबी दिलाई अपनी टीम को। नहीर राना ने 13.4 ओवर में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी टॉप 3 प्लेयर जो हैं वो पवेलियन भेज दिए 55 रन पे। उसके बाद मोहम्मद रिजवान सुलेमान अली आगा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान भी 9 रन का इजाफा हुआ। मैं कहता हूँ कि ने तो ने यहाँ पे पुरानों का भी बुरा हाल है, जैसे मोहम्मद रिजवान और सुलेमान अली आगा कितने अरसे से खेल रहे हैं। और भाई बांग्लादेश की टीम है, आगे आपके कोई ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड नहीं है। आप इनके साथ तो कोई मुकाबला करो, कुछ लंबी बारी खेलो। यहाँ पे टोटली हसद, एक दूसरे की टांगे खींचना, बस इसके अलावा इनके पास दूसरा काम ही नहीं है। पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पे दी। चलो नए लड़के हैं, उनको इतना तजर्बा नहीं है, आप तो पुराने और रुक के खेलें। आपको पता भी आपकी बैक टू बैक विकेटें गिर रही हैं, फिर भी आप अपने आप को ऐसे ही लूज करते जा रहे हैं और विकेटें बांग्लादेश के खाते में डालते जा रहे हैं। मोहम्मद रिजवान की बात करूं, 10 रन बनाए जस्ट। तो बड़े प्लेयर कहते हैं जी मुझे T20 में शामिल नहीं किया तो मुझे फलां में नहीं किया। भाई आप ODI में तो कारकर्दगी दिखाएं, यहाँ पे आपको कुछ होता नहीं है। बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ आप जस्ट 10 रन बनाए और टॉप 4 प्लेयर जस्ट 64 रन पे पवेलियन लौटे हैं 50.5 ओवर में। और ये भी 4 शिकार नहीद राना का हुए जिन्होंने इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट किया और टॉप 4 प्लेयर जो है नहीद राना ही ले गया। आप तो एक बॉलर के आगे फंसे हुए हो, बाकी इनके बॉलरों के आगे क्या करोगे। यहाँ पे सुलेमान अली आगा की बात करूं तो वो भी 5 रन बना सके, हुसैन तलत के साथ ना ज्यादा पार्टनरशिप लगाई वहां पे भी। और ये भी 5वें शिकार नहीद राना को हुए जिन्होंने टॉप 5 प्लेयर पवेलियन भेज के और 5 विकेटें भी हासिल कर ली। तो मेरे ख्याल में ये एक मुनफरदी रिकॉर्ड है बांग्लादेश का कि एक ही बॉलर ने 5 खिलाड़ी पहले पाकिस्तान के पवेलियन भेज के 5 विकेटें हासिल कर ली। जस्ट 70.5 ओवर में कहने के 69 पाकिस्तान का स्कोर है 5 ओवर में। इतनी पुअर परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस इनके इनके सीनियर भी बिल्कुल नाकामी का मुजाहरा कर पाए हैं, उनको पता ही नहीं है किस तरह खेलना है। और यहाँ पे हुसैन तलत और साथ में अब्दुल समाद की बात करूं तो अब्दुल समाद साहब भी आते पवेलियन गए, उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारे बाकी नहीं काम कर रहे तो हम क्यों रन बनाएं, हम क्यों अपनी टीम के लिए खेलें, मुल्क के लिए खेलें। बस ठीक है, आए हाजिरी लगाएं, पता चल जाए कि इंटरनेशनल में हमारी हाजिरी होगी, अल्लाह हाफिज। तो इन्होंने बगैर कोई रन, बगैर कोई खाता खोले पवेलियन जाना ही मुनासिब समझा। और ये हसन मिर्जा का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। 70 पे 6 खिलाड़ी पाकिस्तान के पवेलियन गए 80.6 ओवर में। उसके बाद हुसैन तलत की बात करूं तो भाई साहब ने मुनासिब ही नहीं समझा कि फ़हीम अशरफ के साथ रुक के कुछ बड़ी पार्टनरशिप लगा लें, कुछ स्लो ही खेलें यार, कम से कम 200 तक की रन ले जाए। नहीं जी नहीं, इन्होंने बोला बाकी गए हैं तो हम भी साथ साथ। ये इन्होंने 4 रन का इजाफा किया। 7 खिलाड़ी थे, 77 पे पवेलियन लौटे। 22 ओवर में कह लें कि 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए। हसन मिर्जा ने इनको आउट किया जिन्होंने इनिंग में 2nd विकेट ली। और मैं बताता चलूं तो नहीद के बाद हसन साहब शुरू हो गए पाकिस्तान की बैक टू बैक विकेटें उड़ाने और बिल्कुल लो और शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस की है पाकिस्तान ने। फ़हीम अशरफ, शहनशाह अफरीदी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान भी कुछ नहीं पार्टनरशिप लगी। कैप्टन तो है लेकिन कारकर्दगी 0। मैं तो कहता हूँ यार इसको इतनी दूर फेंके ना 2 साल 3 साल कि इसको लग समझ आए। यहाँ पे इन्होंने 4 रन बनाए। 81 पे 8वें खिलाड़ी थे जो 22.5 ओवर में हसन मिर्जा का शिकार हुए। एक ही ओवर में 2 विकेटें लेकर उन्होंने अपनी विकेटें 3 कर ली। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो बेहतरीन परफॉर्मेंस बॉलिंग साइड से बांग्लादेश की जानिब से मिला। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करूँ, आते ही पवेलियन गए। 82 पे 9 खिलाड़ी थे जो 23.5 ओवर में तस्कीन अहमद का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद फ़हीम अशरफ और इब्रार अहमद के दरमियान 32 रन का एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। और मैं बताता चलूं
32 सारे के सारे रन जो हैं वो फ़हीम अशरफ ही बना पाया, लेकिन उनके साथ आखिरी विकेट थी तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था वो मजीद रुकने का, क्योंकि वो हिट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो 37 टॉप स्कोरर बने। अपने स्कोर बोर्ड को सेट किया, 140 तक पहुंचाया, कम से कम 100 से पहले गिर रहे थे तो इन्होंने सोचा कि चलो कुछ रन करके तो 140 तक तो ले जाएं। और आखिरी खिलाड़ी थे जो 30.4 ओवर में मुस्तफिजुर रहमान का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। और यहाँ पे मैं बताता चलूं, इब्रार अहमद तो 0 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की ऑल टीम जस्ट 114 रन पे पवेलियन गई। और ओवर की बात करूं तो जस्ट 30.4 ओवर ही खेल सकी फर्स्ट ओडीआई में, और पुअर परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस दी, नाकामी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी किसी प्लेयर के। ऐसा पता चल रहा था कि थके थके थे, एक के बाद एक ने जहमत ही नहीं की कि क्रीज पे ज्यादा रुकूं, कुछ स्कोर करूं अपनी टीम के लिए, चलो 20-25 तो करने चाहिए। बिल्कुल लो परफॉर्मेंस। यहाँ पे टॉप स्कोरर की मैं बात करूं तो फ़हीम अशरफ 37, उसके बाद साहबजादा फरहान 27 रन बनाकर नुमाया रहे। पार्टनरशिप की बात करूं तो फ़हीम अशरफ और इब्रार अहमद 32, उसके बाद ओपनिंग पार्टनरशिप मामा सदाकत और साहबजादा फरहान 41 रन के साथ नुमाया रहे। और यहाँ पे बांग्लादेश के बॉलिंग की मैं बात करूं, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। इनिंग में उन्होंने 5 रन एक्स्ट्रा दिए। नहीद राना, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, टॉप जो 5 प्लेयर हैं उनका शिकार किया और 5 विकेटें ली। उसके बाद हसन मिर्जा शुरू हुए और उन्होंने पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। उसके बाद तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान के हिस्से एक विकेट आई। उसके बाद बांग्लादेश की मैं बात करूं तो उन्होंने बैटिंग में भी तबाही का आगाज किया। और यहाँ पे बताता चलूं तो जिस तरह उन्होंने बॉलिंग में अच्छे जोर दिखाए, वैसे ही उन्होंने बैटिंग में भी बड़ी अच्छे जोर दिखाए हैं। ओपनिंग स्टैंड तंजीद हसन सैफ हुसैन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने 27 रन की पार्टनरशिप दी और सैफ 4 रन बनाकर पहले खिलाड़ी से 2.4 ओवर में शहनशाह अफरीदी का शिकार हुए, जिन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि एक विकेट अपने खाते में डलवा लिया है। उसके बाद अगर बात करूं तो एक ह्यूज पार्टनरशिप ने टोटली मैच बांग्लादेश के हक में कर दिया। यहाँ पे तंजीद हसन और नजमुल हसन संटू की बात करूं तो इन दोनों ने 82 रन की एक नुमाया और ह्यूज पार्टनरशिप दी। और यहाँ पे संटू 27 रन बनाकर सेकंड खिलाड़ी थे। 109 पे पवेलियन लौटे। 13.5 ओवर में मोहम्मद वसीम जूनियर का ये शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। अगर तंजीर हसन की बात करूं तो 67 रन बनाए और ये नॉट आउट है, जिन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नितिन दास की बात करूं तो 3 रन बनाकर ये नॉट आउट है। तो यूं बांग्लादेश आसानी 8 विकेट से फर्स्ट ओडीआई जो है मैच विन हुआ। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो नहीद राना रहे, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट करके पाकिस्तानी टीम को डैमेज लड़खड़ाया और रेत की दीवार साबित किया और बिल्कुल आउट क्लास परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान के बैटर को हिलने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी बांग्लादेश ने फर्स्ट ओडीआई में शेर बंगाल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में। और बांग्लादेश को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। अगर पाकिस्तान की इस तरह ही कारकर्दगी रही तो मेरा पक्का ख्याल है कि पाकिस्तान को वाइट वॉश होनी है। जिस तरह पूरी परफॉर्मेंस उन्होंने इस मैच में दिखाई, यहाँ से वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के आगे शायद नहीं है और बांग्लादेश इनको वाइट वॉश जरूर करेगी। अब आपने कमेंट सेशन में बताना है कि पाकिस्तान अपने नेक्स्ट मैच में कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर बांग्लादेश वाइट वॉश करने की पोजीशन में है। देखना होगा नेक्स्ट मैच में। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।